Hello guys, welcome to our YouTube channel Academic Adda for our upcoming notes sheet preparation with most reliable topic of respiratory system। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का टॉपिक डिस्कस करने वाला है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, ए क्लाइंट हैज़ ए पॉजिटिव रिएक्शन टू द मॉन्टेक्स टेस्ट, हाउ शुड द नर्स इंटरप्रिटेट द रिएक्शन। एक पेशेंट मॉन्टेक्स पॉजिटिव है तो ये क्या इंटरप्रेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी बीन एक्सपोज टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी डेवलप टू रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकल बैसिलाई, ऑप्शन डी डेवलप पैसिव इम्यूनिटी टू ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बीन एक्सपोज टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये रिएक्शन का मतलब उस पेशेंट एक्सपोज हो चुका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से। सेकेंड क्वेश्चन, ए डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया इज टिपिकली अचीव्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक पेशेंट जो न्यूमोनिया हो चुका है तो उस पेशेंट का कौन सा टेस्ट डायग्नोज करने के लिए हमको मेनली देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है एबीजे एनालिसिस, सेकेंड ऑप्शन है चेस्ट एक्सरे, थर्ड ऑप्शन है ब्लड कल्चर, ऑप्शन डी स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ जस्ट टोटल लैरिंजेक्टोमी द नर्स शुड प्लान टू। एक पेशेंट जिसको जस्ट लैरिंजेक्टोमी हुआ है तो नर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेज ओरल फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन बी इज डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, ऑप्शन सी कीप द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इन्फ्लेटेड, ऑप्शन डी कीप द पेशेंट फ्लैट इन बेड। एक पेशेंट जिसको जस्ट लैरिंजेक्टोमी हुआ है तो उस पेशेंट को एक डेवलप अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनदर कम्युनिकेशन मेथड क्रिएट करना है। क्यों? लैरिंजेक्टोमी हुआ है, पेशेंट बोल नहीं सकता, तो अदर कम्युनिकेशन मेथड लाइक पेशेंट को पेन पेपर या तो गेस्चर पोस्चर से हमें कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अंडरगोइंग ए लेफ्ट न्यूमोनेक्टोमी ए फीमेल पेशेंट हैड ए चेस्ट ट्यूब इन प्लेस ऑफ हर ड्रेनेज, व्हेन केयरिंग फॉर द पेशेंट द नर्स मस्ट। एक पेशेंट को जिसको लेफ्ट न्यूमोनेक्टोमी हुआ है तो उस पेशेंट को एक चेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है तो हमको क्या चेक करना है। मॉनिटर फ्लैक्चुएशन ऑफ द वाटर सील, सेकेंड ऑप्शन है क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब वंस एवरी शिफ्ट, ऑप्शन सी एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन डी मिल्क द चेस्ट ट्यूब एवरी 2 आवर। तो हमें पेशेंट को ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर इनकरेजिंग कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि एक पेशेंट जिसको चेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है उसको हम कफिंग डीप ब्रीदिंग के लिए इनकरेज करेंगे तो पेशेंट का ऑलरेडी लंग्स नहीं है तो उस साइड में ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो क्लियर रहेगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिहाना केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ चेस्ट ट्यूब टर्न्स द क्लाइंट टू द साइड, द चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट एंड द इनिशियल नर्सिंग एक्शन इज टू। एक पेशेंट का चेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है तो नर्स वो चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली अचानक से निकल गया तो रिहाना को क्या करना चाहिए। सबसे पहला उसका एक्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन कॉल द फिजिशियन, सेकेंड ऑप्शन प्लेस द ट्यूब इन ए बोतल ऑफ स्टेराइल वाटर, ऑप्शन सी इमीडिएटली रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब सिस्टम, ऑप्शन डी प्लेस ए स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द डिस्कनेक्शन साइड। तो उसका जो इनिशियल एक्शन होगा वो है प्लेस द ट्यूब इन ए स्टेराइल बोतल ऑफ वाटर। पेशेंट को एक स्टेराइल बोतल में ट्यूब को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्लिनिकल मेल एडल्ट पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप्स रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग कॉमनली सीन। फर्स्ट ऑप्शन नोजिया एंड वॉमिटिंग, सेकेंड एब्डोमिनल पेन और डायरिया, थर्ड ऑप्शन हेलुसिनेशन और टिनिटस, ऑप्शन डी लाइट हेडनेस और पैरास्थेसिया। तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लाइट हेडनेस और पैरास्थेसिया। बाकी नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमेन पेन हेलुसिनेशन और टिनिटस ये सब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द लंग। हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए। इम्प्रूव O2 अपटेक, इंक्रीज CO2 लेवल, स्टेबिलाइजेस CO2 लेवल, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फ्लैक्चुएशन ऑफ एल्वियोलर सरफेस एरिया।
तो वो हाई लेवल ऑक्सीजन एक्सर्ट के लिए हमको रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फंक्शनल एल्वियोलर सरफेस एरिया, फंक्शनल एल्वियोलर सरफेस एरिया को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पिंक पाफर रिफर्स टू द क्लाइंट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ARDS, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। तो पिंक पाफर में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर अंडरगोइंग ए लैरिंजेक्टोमी, व्हिच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन ए प्लान ऑफ केयर। एक पेशेंट जो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से बाहर आया है पेशेंट का लैरिंजेक्टोमी के बाद, तो उसका सबसे पहले क्या देखना चाहिए, मेंटेन द हेड बेड ऑफ द 30 to 40 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन, टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज इसोफेजियल स्पीच। थर्ड ऑप्शन इज इनिशिएट स्मॉल फीडिंग ऑफ सॉफ्ट फूड। ऑप्शन डी, इरिगेट ड्रेनेज ट्यूब एज नीडेड। तो सबसे पहले पेशेंट का सेमी फाउलर पोजीशन देना है, इसके लिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि 30 to 40 डिग्री सेमी फाउलर पोजीशन मेंटेन करने से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो पोजीशन पेशेंट का पहला इंस्ट्रक्शन होगा, बाकी सब भी करते हो वो हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द मोस्ट रिलायबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मेल क्लाइंट विथ एंडोट्रैकियल ट्यूब, which nursing action is most essential? Auscultating the lung for bilateral breath sound, turning the client from side to side every 2 hours, monitoring the serial blood gases value every 4 hours, providing oral hygiene। एक पेशेंट जिसको ईटी इंट्यूबेशन किया है, तो उस पेशेंट को सबसे पहला हमारा जो काम है वो होगा ऑस्कल्टेट करना बोथ लंग्स में, क्योंकि प्रॉपर रिप्लेस हुआ है या नहीं है ईटी ट्यूब का, प्रॉपर एयर जा रहा है या नहीं, इसीलिए हमको सबसे पहले ऑस्कल्टेट करना है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक है। तो नेक्स्ट डे हम और बाकी इम्पॉर्टेंट सेशन और लेके आएंगे, और भी अच्छा टॉपिक का बहुत ही रिलायबल क्वेश्चन आंसर। तो थैंक यू टू ऑल।